पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा के सीली जिला पंचायत सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में सक्रिय रूप से भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपना विजन साझा कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मीडिया प्रचार और जनसभाओं के जरिए प्रत्याशी जनता का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मीडिया प्रचार और जनसभाओं के जरिए प्रत्याशी जनता का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीली जिला पंचायत सीट से चुनाव मैदान में उतरी राधा कंडारी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान दावा किया है कि जनता एक बार फिर उन्हें जीत दिलाकर विकास की राह पर आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वे दूसरे वार्डों से यहां आए हैं और ऐसे में उनकी हार जनता की हार साबित होगी। राधा कंडारी पहले भी इस सीट से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है और उनका कहना है कि उनके अधूरे पड़े कार्यों को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 वर्षों में विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब जनता ने अगर एक बार फिर उन्हें मौका दिया तो वे दुगनी मेहनत से काम करेंगे। सीट पे जो कि सीली मल्ली जिला पंचायत सीट है, यहाँ पे जो पूर्व में यहाँ पे सदस्य रह चुकी है श्रीमती राधा कंडारी, ये चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली क्षेत्र की जनता जो चाहती है उससे जुड़ के, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जन मुद्दों की बात आती है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 13 इंटर कॉलेज हैं, 9 हाई स्कूल हैं, 21 यहाँ पे हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेज हैं। वहाँ पे पिछले 10 सालों से कहीं किसी भी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और कहीं पे भी टीचर नहीं थे। हमने इसके लिए 3 सारे जो पीटीए के अध्यक्ष होते हैं और महिला शक्ति, मातृशक्ति के माध्यम से 3 दिन लगातार यहाँ पे बीओ ऑफिस में इस मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। और चाहे बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, जब उनका केस चल रहा था तो हमने बोला था कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। जन मुद्दे जो भी होते हैं, चाहे वो सड़कों से जुड़े हुए जन मुद्दे हों, इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में यहाँ पे प्रत्याशी है, कोई कभी भी जन मुद्दों पे यहाँ पे आगे नहीं आए। और रही बात अगर क्षेत्र में किस तरह से काम किया है, तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पहल हम लोगों ने प्रमुख के कार्यकाल पे यहाँ पे की। आपको जितने भी यहाँ पे काम हुए थे वो सब उस समय जगह जगह आप देखेंगे। यहाँ पे चाहे वो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत हम लोगों ने एक परिकल्पना की थी कि सीसी मार्ग का कल्चर बंद होना चाहिए। इंटरलॉकिंग जो एक लॉन्ग टर्म काम है, एक बार इंटरलॉक लग जाता है तो वो होना चाहिए। हमने इंटरलॉक के माध्यम से, जिला योजना के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ पे तमाम मोटर मार्ग बनाए। ऐतिहासिक कोठा जो कालिंका मोटर मार्ग है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग है, गढ़वाल को कुमाऊं से कनेक्ट करता है। वहाँ के लोग लगातार अपने सांसद और विधायकों से मांग करते आ रहे थे, लेकिन हमने पंचायतों के माध्यम से वो सड़क बनाई। हम लोगों ने एक सड़क यहाँ पे सिंदुड़ी में बनाई और जिला योजना में इस ब्लॉक की पहली सड़क है जो लाइट मोटर व्हीकल मार्ग है, इंटरलॉक से बना हुआ है। उसके बाद अगर हम सुंगरिया मोटर मार्ग की बात करेंगे वो पंचायत से बना है। अगर हम मटकुंडा मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायत से बना हुआ। अगर एरोली तल्ली मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायत से बना हुआ है। अगर मासी की बात करेंगे तो पंचायतों से बना हुआ है। हमने यहाँ पे, चाहे हम बायो मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायतों से बनाया, चाहे गौरव दीवा मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायतों से बना हुआ है। हमने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से कम यहाँ पे 15 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। और अगर पीएमजीएसवाई में अगर हम बात करें तो पूरे जनपद गढ़वाल के अंदर बीरोखाल ब्लॉक में हमने 14 सड़कों को पीएमजीएसवाई के लिए भेजा था, जिसकी डीआरआरपी एज ए ब्लॉक प्रमुख मैंने साइन की थी। और पूरे बीरोखाल के इतिहास में पहली बार एक वित्त वर्ष के अंदर 11 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से स्वीकृत हो चुकी हैं। उनकी डीपीआर भी बन चुकी है और अक्टूबर नवंबर में उनका काम होना है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपनी जनता के लिए हमेशा खड़ा होना है। हमारा एक नजदीकी है, वहाँ पे हमारे तमाम तरह से मरीज रहते हैं, किसी को खून की जरूरत पड़ती है, कोई डॉक्टर सही तरीके से उनको इंटरटेन नहीं करते तो उन लोगों से बात करनी होती है। इस मामले में यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ पे जिला पंचायत के जो पूर्व लोग थे, ये किसी को वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करते थे और ये बड़ी विडंबना थी। रही बात बीरोखाल हॉस्पिटल की, तो कुछ बातें होती है जो पंचायतों के माध्यम से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस पर सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ता है, उसके लिए विधायक और जो हमारे मंत्री हैं वो जिम्मेदार रहते हैं। स्कूलों में टीचर आने चाहिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर आने चाहिए, विधायक का क्राइटेरिया है। इसके लिए पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी बातों को हम उचित फोरम पे रखते थे। मैं जिला योजना की जो भी बैठक होती थी, चाहे पीपीपी मोड की बात थी, यहाँ पे 30 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। उसको जब पीपीपी मोड से अस्पताल को हटाया गया तो अकेले ब्लॉक प्रमुख मैं था। वहां पे मैंने इस क्लस्टर की बात की, चाहे बीरोखाल का हॉस्पिटल हो, चाहे भिक्यासैंड का हॉस्पिटल हो, चाहे रामनगर का हॉस्पिटल हो, हमने वो ये बोला था कि इसको पीपीपी मोड पे दे के ही इसको बेहतर हॉस्पिटलिटी के लिए दूसरी कंपनी को देके और इस पे मॉनिटरिंग करें सीएमओ और इसको अच्छी तरह से चलाएं। लेकिन ये
सरकार का क्राइटेरिया, सरकार को इसमें डिसीजन लेना था, सरकार कोई आगे नहीं आए। ये जन मुद्दों पे कभी आगे नहीं आते और इनको जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। और इसीलिए जो भी यहाँ पे जितनी भी जनता होती है उनकी वाजिब पीड़ा होती है कि जो प्रतिनिधि यहाँ पे रहते हैं वो नौकरी लगाने की बात आएगी तो उसी के लिए बोलते हैं, पेयजल की बात उसी के लिए बोलते हैं, सड़कों की अस्पताल की बात उसी के लिए बोलते हैं, चाहे कोई भी बात हो तो वो प्रमुख के लिए बोलते हैं, और जो यहाँ पे स्थानीय प्रधान रहते हैं, क्षेत्र पंचायत रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। जबकि ये काम कुछ काम विधायक और मंत्रियों के लेवल के होते हैं। जुड़े रहते हैं 5 साल के अंदर वहाँ की मातृशक्ति, युवा शक्ति और बेरोजगार लोगों से जुड़े हुए रहते, तो उनको उस सीट से उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उनको उस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों से अछूते रहे और उन्होंने जमीनी हकीकत को छोड़ के, जब उनको ये लगा, आज सबसे बड़ा आक्रोश उसी सीट पे, बमराड़ी सीट पे, अगर वहां पे वर्तमान में जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ रही हैं तो वहां पे आज की डेट में कम से कम 15 कैंडिडेट होते हैं, अभी तो 9 ही कैंडिडेट हैं। ये सब उनके प्रति एक आक्रोश है। अगर ये वहां पे चुनाव लड़ते तो 100% प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा होती। इस सीट पे हम लोगों ने, अगर आप पोस्टर की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि अगर मातृशक्ति के सम्मान के लिए यहाँ पे राधा कंडारी चुनाव मैदान में, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात करने वाले, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले, इन चीजों से हटके, दलगत राजनीति से हटके हम लोगों को उस मातृशक्ति को, उस प्रत्याशी को तवज्जो देनी चाहिए कि जिसने जन मुद्दों से जुड़ के काम करना है, न कि उस प्रत्याशी को कि जिस प्रत्याशी ने जीता उसके बाद उसके पति ने ठेकेदारी करनी है, शमशान घाट बनाने हैं, मुर्दाघर बनाने हैं, रेलिंग बनानी है, बेंच लगाने हैं, सड़कों के ठेके लेने हैं। हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है। ये पति के फोटो इसलिए लगा रहे हैं कि इनको बाद में प्रतिनिधि के तौर पे ये सब काम करने हैं। हम जन मुद्दों की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो यहाँ पे निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है, प्रचार प्रसार हम लगे हुए हैं चुनाव पे, और हम जन मुद्दों को लेकर लगे हुए हैं। पिछली बार मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ, उस दौरान कुछ काम मेरे छूट चुके हैं। उन कामों को, क्योंकि कोविड आ गया तो कोविड काल में हम 2-3 साल काम नहीं कर पाए, तो लोगों का आक्रोश है, उनको हम बोल रहे हैं कि हम इस बार, अगर आप हमें सहयोग देते हैं तो इस बार हम उन कामों को करेंगे। और जहां तक प्रमुख साहब की बात है, प्रमुख साहब ने अपने स्तर पे किया। मैं स्वतंत्र हूँ इस चुनाव में, मैंने प्रमुख साहब का ना पोस्टर लगवाया और ना मैं उनको लेके प्रचार कर रही। वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। तो जैसे अब लोगों ने अपने पतियों के पोस्टर पर अपने पतियों की फोटो लगा रखी है, तो मैंने एज ए प्रमुख भी मैंने उनकी फोटो नहीं लगवाई है। तो मैं स्वतंत्र हूँ इस चुनाव में अपने उससे लड़ने के लिए। वही अपनी सीट पे उन्होंने अगर काम किया होता तो इस क्षेत्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम करता है तो उसको उनको वहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने अपने क्षेत्र में इतना काम किया, तो इससे मैं आगे उस जितने काम छूट गए उसको आगे बढ़ाऊं, जैसे मैं अपने क्षेत्र के लिए सोच रही हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, ठेकेदारी की है। उसमें जन आक्रोश में आप देख रहे होंगे वहाँ पे कि कितने लोग उनके विपक्ष में खड़े हो रखे हैं। उनके आक्रोश में लोग 8-9 लोग वहाँ पे अपना नॉमिनेशन करा के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको अपना वार्ड छोड़ के इधर आना पड़ा। 100% अपनी जीत को लेकर श्योर हूँ, क्योंकि मेरे सीली वार्ड में 40 ग्राम सभाओं में होते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उतरा है, एक मैं हूँ। तो यहाँ पे मेरी जीत नहीं है, मेरे यहाँ की क्षेत्र के सीली वार्ड की जनता की जीत होगी। अगर वो ये वोट जीते हैं तो मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत होगी, क्योंकि एक अकेली प्रत्याशी मैं यहाँ सीली वार्ड से उठ रखी हूँ और जो 2 प्रत्याशी आ रखे हैं वो बमराड़ी वार्ड से आ रखे हैं। तो ये हमारी जनता को भी सोचना होगा कि अपनी वार्ड को हरा के वो सीली वार्ड को हरा के वो बमराड़ी वार्ड को सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरी हार नहीं होगी, मेरी जनता की हार होगी, पूरी सीली वार्ड की हार होगी। ये तो मेरी जनता बताएगी कि मैं कितनी पैदल गई हूँ, सारे गांव लोगों को पता है मैं कहाँ कहाँ पहुंची हूँ। पिछली बार भी, इस बार भी सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। और मेरे को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मैं खुद इस सीट पे नहीं उठना चाह रही थी, मैं ये बात को बोलना चाह रही हूँ, जबकि कंडारी जी को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये बात बोल रही हूँ, पर मेरे को जनता का फोन आए लोगों के, रशिया महादेव से, गढ़कोट से, कदौला से, लोगों ने फोन किया कि सीली वार्ड 40 ग्राम सभाओं से एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हो रहा, तो मिसेस कंडारी जी आप एक बार पुनः टिकट लीजिए। फिर मैंने लोगों के भरोसे पे भरोसा जताया है और चुनाव लड़ रही हूँ। सर मेरा कहना है कि ये प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको हक है, पर कहीं ना कहीं हम लोग एक है, एक बड़े मंच में, बड़े फोरम में जाके हम लोग एक होते हैं। हम आगे बड़े बड़े चुनाव में हमें एक होना है, तो इसमें मनमुटाव नहीं होना चाहिए, एक होके रहना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे मैम आप? बस ये तो पार्टी फॉर्म की बात होगी, इस पे तो मैं कुछ अभी बोलना नहीं चाहूंगी।